हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की क्लास में हम आयु के क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं और आज की जो अपनी टाइप होंगी वो होगी विविध टाइप के क्वेश्चन। देखो, पिछली क्लासों में हमने जो भी प्रश्न पढ़े थे उनके अलावा जो क्वेश्चन हमारे बच गए वो आज हम पूरे करेंगे। तो प्लीज़ आप क्लास को लास्ट तक देखें, शेयर भी करें और जो स्टूडेंट्स नए हैं रेगुलर क्लास लेने के लिए सब्सक्राइब करें। और देखो, आज का अपना जो टॉपिक है उसकी हम बात करें तो आज हम पढ़ेंगे विविध प्रकार के प्रश्न। इनमें हम वो सब प्रश्न पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं या बहुत बार एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं, तो उन सब प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो देखिए, एक बार हम सबसे पहले बात करते हैं। हमने जैसे क्वेश्चन लिया, हमारा क्वेश्चन है कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मैं तुम्हारी वर्तमान आयु के 2 गुणे से 5 वर्ष बड़ा था। देखो, ये हमें कथन दे रखा है कि पिता कह रहा है और किससे कह रहा है? पुत्र से कह रहा है कि तुम्हारे जन्म के समय मैं तुम्हारी वर्तमान आयु के 2 गुणे से 5 वर्ष बड़ा था। अब यहाँ हमें पिता और पुत्र में से एक की आयु देता है। जैसे हमें यहाँ दे दी कि यदि पुत्र की वर्तमान आयु 12 वर्ष है तो पिता की आयु बताइए। देखिए, यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, इसमें अगर पुत्र की आयु देगा तो हमें पिता की आयु पूछ लेगा, या फिर कभी कभी हमें पिता की आयु दे देता है और पुत्र की आयु पूछ लेता है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसको हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ही तरीके बता रहा हूँ, समझना एक बार। जैसे हमें जो क्वेश्चन दिया है उसमें दे रखा है कि पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मैं तुम्हारी वर्तमान आयु के 2 गुणे से 5 वर्ष बड़ा था। एक बार देखो, यहाँ हमें पुत्र की वर्तमान आयु दे रखी है। कितनी दे रखी है? 12 वर्ष। एक बार हम यहाँ बात करें, एक तरफ लिखते हैं पिता की आयु और एक तरफ लिखते हैं पुत्र की आयु। अब देखिए, पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो 12 वर्ष है और हमें कहा है कि जो पिता है वो पुत्र से कह रहा है कि तुम्हारे जन्म के समय मैं तुम्हारी वर्तमान आयु के 2 गुणे से 12 वर्ष बड़ा था। जब पुत्र का जन्म हुआ उस समय पिता पुत्र की वर्तमान आयु से, तो बताइए पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? 12 वर्ष। 12 वर्ष के 2 गुणे से 5 वर्ष बड़ा होना, मतलब 12 वर्ष का जो 2 गुना होगा वो कितना होगा? 12 दूनी 24 और 24 से भी 5 वर्ष बड़ा, मतलब 24 और 5 29 वर्ष का हो गया। जब पुत्र का जन्म हुआ था उस समय पिता कितने वर्ष का था? 29 वर्ष का था। अब हमें जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब आप ये बताइए कि पुत्र आज कितने वर्ष का हो गया? 12 वर्ष का। इसका मतलब पुत्र के जन्म को अब तक 12 वर्ष पूरे हो गए। अब अगर मान लो कि पुत्र के जन्म को 12 वर्ष पूरे हो गए, अर्थात पुत्र की आयु 12 वर्ष बढ़ गई, तो बताइए पिता की आयु भी 12 वर्ष बढ़ेगी। और जब पुत्र का जन्म हुआ था उस समय पिता की आयु 29 वर्ष थी।
तो बताइए वर्तमान में 12 ज़्यादा हो जाएगी, और 12 ज़्यादा होगी तो अपने पास कितने वर्ष हो गई? 41 वर्ष। ये जो आयु आई ये किसकी आयु आ गई? पिता की वर्तमान में। निकाल सकते हैं। इसका एक दूसरा तरीका और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो इन प्रश्नों में हम क्या करेंगे, जैसे पिता पुत्र से कह रहा है और फिर हमें जो आयु दे रखी है वो पुत्र की आयु दे रखी है। कभी कभी हमें पिता की आयु दे देगा और पुत्र की पूछ लेगा, तो ध्यान रखना हमें हमेशा पुत्र की आयु को ध्यान में रख के करना है। जब जो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ उस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो उसको हमें पुत्र की आयु को ध्यान में रखते हुए करना है। देखो किस तरह से करेंगे, यहाँ हम बात करेंगे एक बार पिता और पुत्र की आयु की। तो देखो पुत्र की जो आयु है वो कितनी है? 12 वर्ष, और पिता की आयु हमें निकालनी है। तो देखिए यहाँ हमें जो गुणात्मक रिलेशन दे रखा था वो कितना दे रखा था? देखिए अब हम दूसरे तरीके की बात कर रहे हैं। अपना फर्स्ट टाइप क्लियर हो गई है, जो हमने फर्स्ट मेथड लिया था वो अपना क्लियर हो गया है। हम दूसरे तरीके की बात कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से किस तरह से निकालेंगे। तो देखिए हमें पुत्र की वर्तमान आयु कितनी दे रखी है? 12 वर्ष। अब हम बात करेंगे पिता की आयु की। तो आप ये बताइए, ये जो कथन था उसमें पिता की आयु कितने गुणे से ज़्यादा थी? 2 गुणे से 5 वर्ष बड़ा था। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 5 वर्ष कम हो, तो उस तरह के क्वेश्चन भी हम बात करेंगे। एक बार हम बात करें कि ये जो गुणा दे रखा है ना, उस गुणा को हम 1 बढ़ा देते हैं। जितना भी गुणा दे रखा होगा, 2 गुणा दे रखा है तो कितने गुणा कर देंगे? 3 गुणा। अगर 3 गुणा देगा तो 4 गुणा, 4 गुणा दे तो 5, और 7 गुणा दे दे तो 8। अगर मान लो ऐसे दे दे वर्तमान आयु से 5 वर्ष ज़्यादा, अगर गुणात्मक रिलेशन नहीं देता है, सिर्फ वर्तमान आयु से दे देता है, तो उस कंडीशन में हमें 2 गुणा लेना है। समझ में आ गई बात? क्योंकि जब वर्तमान आयु के बराबर होगा तो वो 1 गुणा होता है। तो अगर 1 गुणा हमें दे रखा है तो हमें क्या करना है? फिर इस तरह की टाइप में 1 गुणा स्वयं को बढ़ाना होता है। तो बताइए कितने गुणा कर देंगे? वहाँ 2 गुणा। ध्यान रखना मेरी बात को कि अगर वर्तमान आयु ही देता है, जैसे कई बार यहाँ दे देता है वर्तमान आयु से, ये वर्ड नहीं देता है के 2 गुणे से, ये नहीं देता है। सीधा क्या देगा? मैं तुम्हारी वर्तमान आयु से 5 वर्ष बड़ा था। समझ में आ गई मेरी बात? तो उस कंडीशन में हम जो गुणा लेंगे वो कितने गुणा लेंगे? 2 गुणा। अभी अपने पास यहाँ 2 गुणा दे रखा है तो हम कितने गुणा ले लेंगे? 3 गुणा। तो बताइए जो 12 वर्ष था उसका हम 3 गुणा लेंगे, तो बताइए 12 वर्ष का 3 गुणा कितना हो गया? 36। और 36 से भी 5 वर्ष बड़ा है, तो ये जो 5 वर्ष बड़ा है उस 5 वर्ष को इसमें जोड़ देंगे। तो बताइए 36 + 5 कितने हो गए? 41। ये अपना आंसर हो गया। बहुत ईजी हो गया, कर सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं इस तरीके को। देखो हमें जो क्वेश्चन था उसमें हमें पिता की आयु पूछ रहा है और पुत्र की आयु दे रखी है। एक बार फिर से देखना, पिता की आयु दे रखी, पुत्र की आयु दे रखी है और पिता की आयु पूछी जा रही है। तो बताइए पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है अपने पास? 12 वर्ष। अब हम क्या करेंगे? जो भी गुणा देता है उससे 1 बढ़ाना है। तो बताइए यहाँ हमें कितने गुणा दे रखा है? 2 गुणा। तो 2 गुणे से 1 बढ़ाएंगे तो बताइए कितने गुणा हो गया? 36। 12 3 36 हो गया यहाँ तक। अब हम बात करें 5 वर्ष बड़ा, तो 5 वर्ष बड़ा है तो 36 से 5 ज़्यादा, मतलब कितना हो गया? 41। कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। 1-2 और प्रश्नों की चर्चा करते हैं ऐसे ही, फिर हमें थोड़ा ठीक से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न इसी टाइप का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया है, रमा ने अपनी पुत्री से कहा, अपनी पुत्री से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय, तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी
वर्तमान आयु से 4 वर्ष कम थी, 4 वर्ष कम थी। यदि पुत्री की आयु देखिए यहां भी हमें पुत्री की आयु दे रखी है। यदि पुत्री की आयु 30 वर्ष है तो रमा की आयु ज्ञात कीजिए। रमा की आयु ज्ञात कीजिए। देखो किस तरह से करेंगे, शायद कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। देखिए साथ साथ हल करने की कोशिश करना। एक बार हम फर्स्ट तरीके की बात करें तो बताइए, एक तरफ क्या लिखेंगे रमा और एक तरफ क्या लिख देंगे उसकी पुत्री। अब हमें जो आयु दे रखी है वो किसकी दे रखी है, पुत्री की। और पुत्री की आयु कितनी है, 30 वर्ष। आज पुत्री 30 वर्ष की है, लेकिन यहाँ जो कंडीशन है वो जन्म के समय की है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु से 4 वर्ष कम थी। देखिए वर्तमान आयु से 4 वर्ष कम थी। तो बताइए आज उस पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, 30 वर्ष। तो जब पुत्री का जन्म हुआ उस समय 30 से भी 4 कम थी, मतलब रमा की आयु कितनी थी, 26 वर्ष। कर सकते हैं। देखो साफ साफ कह रहा है कि तुम्हारी वर्तमान आयु से 4 वर्ष कम थी और पुत्री की वर्तमान आयु में कितनी दे रखी है, 30 वर्ष। अब पुत्री आज 30 वर्ष की है, लेकिन जन्म के समय उसकी माता उससे 4 वर्ष कम थी, मतलब 30 से भी 4 कम थी। तो बताओ कितने की होगी, 26 की। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बताइए उसकी पुत्री आज कितने वर्ष की हो गई, 30 वर्ष की, मतलब जन्म को 30 वर्ष हो गए। अब अगर उसके पुत्री के जन्म को 30 वर्ष हो गए तो रमा भी 30 वर्ष बड़ी होगी, और 30 वर्ष बड़ी हो गई तो बताइए उस समय वो 26 की थी, आज वो कितने की हो जाएगी, 56 वर्ष की। तो रमा की माता की आयु कितनी रमा की आयु कितनी होगी, 56 वर्ष। जो अपना दूसरा तरीका था उसके हिसाब से अगर करना चाहें तो बताइए एक तरफ हम क्या लिख देंगे, पुत्री, और फिर हम क्या लिखेंगे, रमा। अब बताइए पुत्री की आयु कितनी है वर्तमान में, 30। अब आप ये बताइए कि वर्तमान आयु से 4 वर्ष कम थी। यहाँ देखो तुम्हारी वर्तमान आयु से, बताइए गुणात्मक रिलेशन है क्या। अगर यहाँ 2 गुना होता तो हम कितने गुना करते, 3। अगर यहाँ 5 गुना होता तो हम यहाँ कितने गुना करते, 6। लेकिन अभी हमारे पास कोई गुना नहीं है, सिर्फ वर्तमान आयु दे रखा है। और वर्तमान आयु वाले प्रश्नों में हमने अभी बात की थी कि बताइए कितने गुना लेना होगा, 2 गुना। और अगर 2 गुना लेंगे तो बताइए 30 गुना 2 कितना हो गया, 60 हो गया, 60। लेकिन अपना क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि हमें आगे दे रखा है वर्तमान आयु से 4 वर्ष कम थी। तो बताइए 60 से 4 वर्ष कम भी करना है हमें। तो बताइए 4 वर्ष कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56। देखिए सेम कंडीशन आ गई, यहाँ भी अपना 56 है और ये भी 56 है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये टाइप आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन की बात करेंगे जिसमें हमें पिता या माता की आयु दे रखी होगी और पुत्र या पुत्री की आयु पूछ सकता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं जिसमें हम बात करेंगे कि पिता या माता की आयु दे रखी हो, मतलब जस्ट अपोजिट बात करेंगे। देखिए जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि जब तुम पैदा हुए उस समय मैं तुम्हारी वर्तमान आयु के
वर्तमान आयु के 3 गुणे से 5 वर्ष छोटा था, 5 वर्ष छोटा था, तो यदि पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु इकतीस वर्ष है, तो पुत्र की वर्तमान आयु बताइए, पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। देखिए अब की बार हमें जो आयु दे रखी है वो किसकी दे रखी है, पिता की, और पूछा किसकी है, पुत्र की। अब यहाँ थोड़ा सा समझना, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कर देंगे। किससे करेंगे, ऑप्शन से। जैसे हमारा पहला ऑप्शन है पुत्र की वर्तमान आयु 6 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 7 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 9 वर्ष, और चौथा ऑप्शन है, एक मिनट, सी और डी, कोई नहीं। देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो यहां हम बात करें तो क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, ऑप्शन से। देखो हमें पता है यहाँ कि पिता और पुत्र की आयु की बात है, पिता की आयु और पुत्र की आयु। अब हमें कहा है कि पिता ने अपने पुत्र से कहा कि जब तुम पैदा हुए, पैदा होने का मतलब जन्म के समय मैं तुम्हारी वर्तमान आयु के 3 गुणे से 5 वर्ष छोटा था, वर्तमान आयु के 3 गुणे से 5 वर्ष छोटा। अब बताइए हमें जो आयु दे रखी है वो किसकी आयु दे रखी है, पिता की आयु, और पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 31 वर्ष। अब हमें यहाँ पुत्र की आयु देखनी है। देखो पुत्र की जो भी आयु होगी, जैसे मान लो x वर्ष है पुत्र की आयु, अब हम बात करें गुणात्मक रिलेशन से, तो बताइए यहाँ कितने गुना है, 3 गुना। तो बताइए हम अगर 3 गुना दे रखा है तो किससे गुना करेंगे, 4 से। तो बताइए x को 4 से गुना करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 4x, और 4x से भी कितना वर्ष छोटा है, 5 वर्ष छोटा है। तो 4x से 5 वर्ष छोटा होना मतलब अपने पास जो पिता की आयु आई वो कितनी आ गई, 4x माइनस 5। एक बार फिर से समझना, हम बात करेंगे सबसे पहले पुत्र की आयु की। तो पुत्र की आयु को हमने क्या माना, x। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने दूसरी टाइप पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि जितने भी गुणा दे रखा होता है उस गुणा से एक ज़्यादा करते हैं। अगर यहाँ वर्तमान आयु ही देता तो यहाँ हम 4 की बजाय कितने गुणा करते, 2 गुणा कर देते। अभी हमें 3 गुणा दे रखा है तो हमने कितने गुणा कर दी, 4 गुणा कर दी। अब आप ये बताइए कि 4 गुणा हमने पुत्र की आयु क्यों की, मतलब x को हम 4 गुणा करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, 4x, और 4x में से 5 वर्ष छोटा होने का मतलब 5 वर्ष कम होंगे, तो 4x माइनस 5। ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसे यहाँ से देखो, ये जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं वो मान रख के और हमें कितने वर्ष निकालना है, 31। 2 तरीके हैं इसके। अब एक तो अपने पास जो पिता की आयु आई वो कितनी आई, 4x माइनस 5, और ये किसके बराबर है, 31 के। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लें। तो बताइए अगर x की वैल्यू हमें निकालनी है तो बताइए हम किस तरह से निकालेंगे। एक बार ये 5 इधर चला जाएगा तो बताइए 4x बराबर क्या बचेगा, देखो ये 5 इधर जाएगा तो माइनस का 5 दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 31 प्लस 5 कितने हो गए, 36 हो गया, 36।
अब ये जो 36 है वो किसके बराबर है, 4x के। तो बताइए x बराबर क्या होगा, 36/4 मतलब 9। एक तरीका तो ये है जिसे हम x मान के कर सकते हैं। दूसरा अपना जो तरीका है वो ऑप्शन के हिसाब से, देखो हमें यहाँ 3 गुना दे रखा है तो सीधा सीधा हमें ऑप्शन में 1 गुना बढ़ा के गुणा करना है और उसके आगे की कंडीशन हमें यहाँ से देखनी है कि 5 वर्ष छोटा है या बड़ा है। अगर बड़ा होगा तो बढ़ाते जाएंगे और छोटा होगा तो कम करते जाएंगे। चलो बताओ, ऑप्शन अपने पास पहला ऑप्शन है 6 वर्ष। बताइए 6 को हम किससे गुणा करेंगे, 4 से। 6 चौगे 24, 24 में से 5 कम करेंगे तो अपने पास आएगा 19 वर्ष। पिता की आयु अपने पास 19 वर्ष तो नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है अपने पास 7 वर्ष। 7 को 4 से गुणा करेंगे, जितने गुणा है 1 ज़्यादा से गुणा करना है, ध्यान रखना इस बात का। तो बताइए 7 चौगे 28, 28 में से फिर वही कंडीशन 5 कम होंगे तो बताइए कितनी आएगी, 23 वर्ष। बताइए यहाँ है क्या, नहीं है, तो नहीं हो सकता ये भी। फिर हम बात करें 9 वर्ष की, तो बताइए 9 चौगे 36, 36 में से 5 घटाएंगे तो बताइए अपने पास कितना आएगा, 31। मतलब जो पुत्र की जो आयु सेट हो रही है वो कितनी हो रही है, 9 वर्ष। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं, एक x मान के और दूसरा ऑप्शन के हिसाब से। दोनों ही तरीके आपको समझ में आए होंगे। अब हम अगले प्रश्नों की बात करते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है या पीछे की परीक्षाओं में आए हुए हैं, उन प्रश्नों की बात करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, हमें क्वेश्चन दे रखा है कि यदि A, B व C की औसत आयु 28 वर्ष है, औसत आयु 28 वर्ष है। फिर हमें कह रहा है यदि 4 वर्ष पूर्व तीनों की आयु का अनुपात 4:3:5 था। 4:3:5 था। तो बताइए 6 वर्ष बाद, तो बताइए 6 वर्ष बाद B की आयु क्या होगी। 6 वर्ष बाद B की आयु क्या होगी। अब देखो इसमें हमें एक अलग बात दे रखी है और वो बात है अपने पास यहाँ औसत आयु दे रखा है। और बताइए औसत आयु कितनी है, 28 वर्ष। देखो औसत से अगर हम टोटल निकालते हैं तो जितने भी कैंडिडेट होते हैं या जितनी भी संख्या होती है उनका औसत निकालने के लिए जो औसत दिया गया होता है उसको उसकी संख्या से गुणा कर दिया जाता है। तो बताइए यहाँ जो औसत दे रखा है हमें वो कितने व्यक्तियों का दे रखा है, 3 व्यक्तियों का। तो A, B व C तीनों की आयु का अगर जोड़ निकालना चाहेंगे तो जोड़ अपने पास हो जाएगा 28 × 3, मतलब 28 × 3 हो गया अपने पास 84 हो गया यहाँ तक। ये जो 84 वर्ष आई वो A, B व C तीनों की आयु का जोड़ आ गया। अब हमें जो अनुपात दे रखा है 4:3:5, ये कब का दे रखा है, 4 वर्ष पूर्व का। 4 वर्ष पूर्व तीनों की आयु का अनुपात 4:3:5 था।
अब आप ये बताइए कि यहाँ हमें अनुपात 4 वर्ष पूर्व का दे रखा है, तो ये जो आयु है उसको भी हम 4 वर्ष पूर्व की निकालने की कोशिश करेंगे। और देखो 4 वर्ष पूर्व की निकालेंगे, इसका मतलब प्रत्येक की आयु 4 वर्ष कम होनी है। अब देखो प्रत्येक की आयु अगर 4 वर्ष कम होगी तो बताइए इसकी भी 4 कम, इसकी भी 4 कम और इसकी भी 4 कम, टोटल कितनी कम होगी? 12 वर्ष। अर्थात जो 84 वर्ष था इसमें से 12 वर्ष कम कर देंगे हम, और 12 वर्ष कम करेंगे तो अपने पास जो आयु आएगी वो कितनी आ गई? 72 वर्ष। ये जो 72 वर्ष आयु आई, ये आयु अपने पास 4 वर्ष पूर्व की आयु का जोड़ आ गया। अब देखो हमें 4 वर्ष पूर्व की आयु का जोड़ भी दे रखा है और 4 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात भी दे रखा है। तो बताइए यहाँ जो 72 वर्ष है ये कितने अनुपात के बराबर होगा? 4 और 3 7 और 5 12 के। तो बताइए 1 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। 1 अनुपात की वैल्यू क्या होनी है? 6। अब देखो 1 अनुपात की वैल्यू अगर 6 है तो बताइए बी के पास कितने अनुपात हैं? 3। तो 1 अनुपात की वैल्यू अगर 6 है तो बताइए 3 अनुपात की वैल्यू 6 गुणा 3 कितना हो गया? 18। ये 18 वर्ष कब की है? 4 वर्ष पूर्व की। अब हम एक बार वर्तमान की बात करेंगे तो बताइए वर्तमान स्थिति में कितनी आयु हो जाएगी? 18 + 4 22 वर्ष, क्योंकि देखो 18 वर्ष से 4 वर्ष पहले की आयु थी। तो वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में उसकी आयु कितनी होनी है? 22 वर्ष। लेकिन देखो हमारा क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ है, हमें जो पूछा गया है वो पूछा गया है 6 वर्ष बाद भी की आयु क्या होगी। तो बताइए 6 वर्ष बाद की आयु निकालनी है तो इसमें 6 और बढ़ाएंगे, और 6 और बढ़ाएंगे तो 22 + 6 कितने हो गए? 28 वर्ष। इस प्रकार अपने क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 28 वर्ष। कर सकते हैं क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि यदि मनीष ने अपना 5वां जन्मदिन 8 वर्ष पूर्व मनाया, 8 वर्ष पूर्व मनाया। आगे कह रहा है 10 वर्ष बाद आशीष की आयु  मनीष की 2 वर्ष पूर्व की आयु की 2 वर्ष पूर्व की आयु की 2 गुणी होगी, 2 गुणी होगी। तो बताइए, देखो मैं बताऊं आपको, ये जो क्वेश्चन है इनको हम ऑप्शन के हिसाब से भी कर सकते हैं या फिर हम पॉइंट टू पॉइंट बात करें, मतलब लाइन टू लाइन चलेंगे तो शायद समझ में आ जाएगा। देखो हमारा आगे क्वेश्चन है, तो बताइए आशीष की वर्तमान आयु क्या होगी? वर्तमान आयु क्या होगी? देखो किस तरह से निकालेंगे, एक बार समझना। पहली जो लाइन है उसमें दे रखा है कि मनीष ने अपना 5वां जन्मदिन 8 वर्ष पहले मनाया था। तो आज अगर वर्तमान स्थिति में मनीष की आयु की बात करेंगे तो देखिए 5वां जन्मदिन 8 वर्ष पहले मना लिया था, तो आज उस बात को 8 वर्ष और हो गए, मतलब 5 साल का तो वो 8 वर्ष पहले था। तो वर्तमान में कितने का है? 5 + 8 13 वर्ष का। मनीष की जो वर्तमान आयु होनी है वो कितनी हो गई? 13 वर्ष। अब आगे कह रहा है कि 10 वर्ष बाद आशीष की आयु मनीष की
2 वर्ष पूर्व की आयु की 2 गुनी होगी। तो एक बार हम बात करें मनीष की 2 वर्ष पूर्व की आयु क्या होगी, बता सकते हैं यहाँ से 2 कम, तो बताइए 2 कम कितनी होगी 11। अब जो 11 वर्ष है उसकी 2 गुनी, तो बताइए 11 का 2 गुना हम कितना निकालेंगे, 11 दूनी 22। ये जो 22 वर्ष आयु होनी है वो आशीष की होनी है, लेकिन ये आयु कब होनी है, देखो प्रश्न को समझना। हमें कहा था कि 10 वर्ष बाद, यहाँ देखो दे रखा है 10 वर्ष बाद आशीष की आयु, मनीष की 2 वर्ष पूर्व की आयु की 2 गुनी होगी। मतलब मनीष आज 13 वर्ष का है, तो 2 वर्ष पूर्व कितने का था 11 का, 11 का 2 गुना कितना हो गया 22। ये 22 कब होगा आशीष की आयु, ये 22 होनी है 10 वर्ष बाद। तो वर्तमान स्थिति में अगर आशीष की आयु की बात करें तो बताइए 10 कम हो जाएंगे, तो 22 से 10 कम करेंगे तो बताइए कितना हो गया 12 वर्ष। आज जो आशीष की आयु है वो कितनी है 12 वर्ष। निकाल सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि राधा का विवाह है, राधा का विवाह है 6 वर्ष पूर्व हुआ, 6 वर्ष पूर्व हुआ। आगे में कह रहा है उसकी वर्तमान आयु, उसकी वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु से, विवाह के समय की आयु से 25% ज़्यादा है। हो गया। आगे कह रहा है यदि उसकी पुत्री, यदि उसकी पुत्री की आयु उसकी वर्तमान आयु की, उसकी वर्तमान आयु की 10% है, तो पुत्री की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को, समझना एक बार। सबसे पहले हम बात करें 25% ज़्यादा की। बताइए जो 25% ज़्यादा है, सबसे पहले हम 25% को भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। बताइए जो 25% है उसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4, और 1/4 का मतलब क्या है, देखिए यहाँ से समझना, उसकी वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु से 1/4 ज़्यादा है। 1/4 ज़्यादा होने का मतलब है कि विवाह के समय, विवाह के समय उसकी आयु अगर 4 थी तो वर्तमान में 1 ज़्यादा है, और वर्तमान स्थिति में 1 ज़्यादा है, तो बताइए कितनी हो गई 5। ये जो आया अपने पास वो विवाह और वर्तमान आयु का अनुपात आ गया अपने पास। तो बताइए विवाह के समय और वर्तमान आयु का अनुपात अपने पास क्या हो गया 4:5। अब हम यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि उसका विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, मतलब वर्तमान समय और विवाह के समय में कितने वर्ष का अंतर है 6 वर्ष का। यहाँ अपने पास जो अंतर आ रहा है वो कितना है 1 का, मतलब ये जो 1 का अंतर है वो कितने वर्ष के बराबर है 6 वर्ष के। अब यहाँ से हमें जो राधा थी उसकी आयु निकाल सकते हैं। तो बताइए 1:6 वर्ष है, तो राधा की जो वर्तमान आयु है वो 5 के बराबर है। तो बताइए 5 बराबर क्या होगा 5 × 6, मतलब कितना हो गया अपने पास 30 वर्ष। 30 वर्ष किसकी आयु आ गई, राधा की आयु आ गई।
आगे कह रहा है यदि उसकी पुत्री की आयु उसकी वर्तमान आयु की 10% है। सीधा सीधा ही है कि 30 का हम कितने परसेंट निकाल देंगे, 10%, और 30 का 10% अपने पास बताइए कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। ये आंसर हो गया। कर सकते हैं।